नमस्कार, मैं हिमांशु नारवानी जनता की आवाज़ चैनल यानी आपके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बातचीत के इस दूसरे एपिसोड में हम आज आए हैं आम आदमी पार्टी के जयपुर जिला सचिव श्री डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी के पास, उनसे ये जानने के लिए कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी का इस समय राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर क्या नज़रिया है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में क्या आम आदमी पार्टी उसी जोश के साथ चुनाव लड़ने जा रही है जिस जोश के साथ आम आदमी पार्टी ने पंजाब और राजस्थान में चुनाव लड़ा और अपनी जीत सुनिश्चित करी। डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर आपका क्या नज़रिया है या आम आदमी पार्टी उसके बारे में क्या सोचती है। हिमांशु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और मैं ये भी जानता हूं कि आप बहुत तैयारी के साथ आए कि इस बार आम आदमी पार्टी के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे आंसर लेना चाहोगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है संजय सिंह जी की जो गिरफ्तारी का, मैं आपको क्लियर कह दूँ कि ये एक षड्यंत्र है बीजेपी का, मोदी सरकार का, सेंट्रल सरकार का। इसमें उनको ईडी के थ्रू आम आदमी पार्टी को नीचे दिखाने का है कि ये जो आम आदमी पार्टी हुई है, खड़ी कैसे हुई है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए खड़ी हुई है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए हो। तो इस तरह से वो ईडी से इस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि संजय सिंह जी के घर पर 10 घंटे ईडी ने पूरा घर छान मारा, तकिए बिस्तर सब छान मारे, लेकिन उनको 1 रुपये तक नहीं मिला। अब आप बताओ कि भाई किसी आदमी ने कुछ पैसा लिया है, कुछ लेन देन की है, तो उसको कोई सबूत तो होना चाहिए ना। बिना सबूतों के आधार पर आप कैसे कर सकते हो किसी को अरेस्ट। जी सर, संजय सिंह जी के साथ ही आम आदमी पार्टी की 2 बड़े और नेता इस समय ईडी की पूछताछ के बाद जेल में है, डॉक्टर मनीष सिसोदिया और डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की जमानत के केस में कहा है, ईडी से कहा है कि हमें आपके जो भी आरोप है वो केवल अनुमान लगते हैं। तो सर, क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है? बिल्कुल, हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं हिमांशु जी, हम ये कहते आ रहे हैं इनके पास कुछ मिलता तो है नहीं इनको जी, बस उसने कह दिया कि उसने इतने रुपए लिए, लेकिन वो सबूत देता नहीं है। मतलब कोई भी कह देता, उसको गवाह बना देते और उसके बेस पर आम आदमी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको अंदर कर लेते हैं। तो ये तानाशाही वाला है, एक लोकतंत्र की हत्या करने वाला सिस्टम है। बाकी का आपको कहीं नहीं लगता है कि और भ्रष्टाचारी तो ये बीजेपी कांग्रेस में भरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का कहाँ भ्रष्टाचार करेगा? आप उसका घर जाके देख लो, आप सारी चीज़ें देख लो, वो खुले में रहता है जी। और भ्रष्टाचारियों को देख लो, आप कितने बंगले बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। वो उन पर जाके ईडी का देना धरना क्यों नहीं देती? जैसे ही माना कि उनका खुला आता है तो वो आदमी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो भी है अभी भी तीनों की तीनों, हमारे जो मंत्री है सत्येंद्र जैन जी है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह है, वो बीजेपी का आगे झुके नहीं। ऑफर खूब आए थे ईडी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर भी नहीं। क्यों ज्वाइन कर ले बीजेपी जब हमने भ्रष्टाचार ही नहीं किया और हम कुछ किया ही नहीं? हम तो फिर हम ईमानदार है तो हम बेईमानों के पास क्यों जाए? जी सर, बीजेपी का तो ये कहना है कि ऑपरेशन शीश महल से लेके और जो ईडी ने शराब घोटाले में छापेमारी की है उसमें तीनों मंत्री कहीं ना कहीं आरोपी हैं। तो आप इस आरोप को किस तरीके से आम आदमी पार्टी काउंटर करती है अभी राष्ट्रीय स्तर पे? सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ना काउंटर, हमें करने की क्या जरूरत आ गई? आप देख सकते हो मनीष सिसोदिया के कल के उसमें जमानत की जब हमने अर्जी लगाई तो ईडी को फटकार दी। जी, जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो तुम क्यों कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है, सर्वे सर्वा है ना। हाँ, सेंट्रल सरकार से भी ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, तो वो कह रही है कि आप गलत तरीके से सबूत पेश कर रहे हो, आप डायरेक्ट सबूत लेके आओ। जी, और डायरेक्ट सबूत ईडी के पास है नहीं। ईडी कहती है कि उसने ऐसा कहा तो ऐसा किया। जी, तो हम नहीं, अब भगवान हमारे साथ है। जी। विष्णु सर, अभी इन दिनों राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और पिछले दिनों हमने आपका एक प्रदर्शन भी कवर किया था जो कि डॉक्टर संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी कार्यालय के बाहर था।
लेकिन सर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में हमें निष्क्रिय मोड में दिखाई देती है, क्योंकि हम जैसे और भी पार्टीज के प्रोग्राम कवर करते हैं तो उनमें हमें एक उत्साह नज़र आता है, लेकिन जब हम आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे तो हमें कहीं ना कहीं वो उत्साह की कमी नज़र आई। तो इसको हम किस नज़रिए से देखें? क्या आम आदमी पार्टी में कोई अंतर्कलह है या इंडिया गठबंधन से कोई दूरी? हिमांशु, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी। आम आदमी पार्टी का जो टैगलाइन है ना एक जी। इसमें वो ही बंदा आता है जो ईमानदार होता है। जी। कोई ऐसे नहीं करनी हमें कि भीड़ इकट्ठी करनी होती है। जी। यहाँ पे जो ईमानदार और बिल्कुल पार्टी के प्रति समर्थक होते हैं ना वो ही आते हैं, और वो एक आदमी ईमानदार आदमी 100 के बराबर होता है। आप उसने देखा होगा उस दिन भी हम लगभग 80 से 100 लोग थे और 1000 से ऊपर लोगों की जैसी ताकत थी। जी। पहला आंसर मैंने आपको दिया। दूसरा, आप कहते हो कि आम आदमी पार्टी निष्क्रिय दिख रही है। कैसे निष्क्रिय दिख रही है? हमारे अभी गारंटी कार्ड बट रहे, हर विधानसभा के अंदर गारंटी कार्ड बट रहे। हम लोगों को दिखा नहीं रहे, मीडिया को दिखा नहीं रहे, हम ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। हम हर डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में समझाइश होती है, लोग बाग बिल्कुल तैयार है हम लोगों को वोट देने के लिए। जी। हम इस तरीके से देखते हैं ना सर, क्योंकि जैसे बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय चेहरों को पूर्ण रूप से मैदान में उतार दिया, वहीं अशोक गहलोत जी भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। हमें आपके राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी की जयपुर या उसके आसपास अभी एक भी सभा नहीं दिखाई दी है, कहीं ना कहीं मतलब राजस्थान चुनाव से उन्होंने दूरी बना रखी है। नहीं हिमांशु, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 13 मार्च 2023 से अरविंद केजरीवाल जी 3 या 4 बार अभी तक आ चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं। 13 मार्च को तिरंगा यात्रा थी, 18 जून को हमारी गंगानगर के अंदर बहुत बड़ी सभा थी, और अभी 4 सितंबर को हमारी ये टाउन हॉल मीटिंग थी यहीं अपने एरिया सांगानेर के अंदर ही थी। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं आते हैं, आते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात करता हूँ तो इनके पास तो नेता ही बहुत लोग हैं जी। करे क्या, जनता का तो काम किया नहीं इन लोगों ने। नेता बने हुए ढूंढ रहे हैं सब लोग कि वो नेता, फलाना नेता, ढीका नेता, कि वहां जाएगा उसको ये बना दिया उसको। अरे जनता के बीच में जाओ यार, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका दुख दर्द देख रहे हैं कि क्या तुमने एकांतरणकरण का लगा रखा है 5 साल तू और 5 साल में जी। तो इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार तीसरे मोर्चों को एक समान सम्मानित रूप से वोट देगी। जी सर, आपने कहा कि एक पैटर्न बना हुआ है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, और ये हम देखते हैं काफ़ी पुराना पैटर्न है और लगातार ये बना ही हुआ है। तो क्या आप मानते हैं कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा या आम आदमी पार्टी इस पैटर्न को तोड़ने में कामयाब होगी? बिल्कुल डेफिनेटली होगी। क्यों, जनता मूड बना चुकी है अब जी। क्योंकि अब मैं आप सांगानेर की बात करता हूँ जी। सांगानेर में 20 साल से बीजेपी के अपने विधायक है जी, ठीक है ना, और जयपुर में जो सांसद है वो बीजेपी के हैं जी। सेंटर में 9 साल से सरकार बीजेपी की है जी। राजस्थान में भी सरकार लगभग 2 बार आई है तो 10 साल तो हो ही गए। हाँ, फिर भी सांगानेर का विकास नहीं है जी। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने अपनी मोनोपोली बना रखी है कि जनता तो बेवकूफ़ है, इनको वोट के टाइम पर चले जाओ इनके पास और ये घोषणाएं कर दो इनके लिए और कुछ मत करो। तो अब जनता को पता है कि उस टाइम तो कुछ है नहीं है, एक आंदोलन कम चलता रहता, अब तीसरा मोर्चा आ गया है, अब जनता बिल्कुल खुश है कि इस बार तो इनको धरपटक कर देंगे, इस बार तो पूरी तरह जी। सर, आपने बात करी तीसरे मोर्चे की, लेकिन हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी ने विपक्षी महागठबंधन को समर्थन दिया हुआ है। तो क्या वो विपक्षी महागठबंधन यहाँ पर कांग्रेस के साथ नज़र आने वाला है या आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से सभी विधानसभा सीटों पर अपनी अलग से चुनाव लड़ने वाली है? हिमांशु जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये मुझे हर इंटरव्यू में पूछा जाता है जी। कि आपका इंडिया के साथ गठबंधन है तो कैसे आप चुनाव लड़ोगे? जी हाँ। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि गठबंधन कुछ मुद्दों पर ही है जी। गठबंधन ऐसी नहीं है कि हम उसमें अंदर मर्ज हो गए जी, कि हमको किस तरह से लोकसभा का अंदर चुनाव लड़ना है जी। लेकिन असली जो मुद्दे हैं हमारे शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बुजुर्गों को लेके, बहुत सारे हमारे बिजली को लेके, बिजली की गारंटी वाला, ये सारे मुद्दे हमारे ही है और कोई सी भी पार्टी के नहीं है और हम उन्हीं मुद्दे से जनता के बीच में जाते हैं जी। और जनता हमसे खुश होती है। क्यों?
क्योंकि खुश होती है, क्योंकि रिजल्ट देखे हुए उन्होंने। हम झूठ नहीं बोलते, वादे नहीं करते। बिल्कुल। केजरीवाल जी ने कह दिया है कि ये मेरी गारंटी है, हमारी सरकार बनने के बाद ये होगा। आप दिल्ली में देख लो, दिल्ली में केजरीवाल जी 3 बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं जी। 3 बार आदमी कब बनता है? जब वो कुछ ना कुछ पब्लिक को देता है, बिल्कुल। और पब्लिक उसका साथ देती है। उसी के संदर्भ में आगे हमारी कड़ी नेक्स्ट स्टेट में पंजाब में आप देख लो। जी। पंजाब में केजरीवाल जी ने गारंटी दी, और वो गारंटी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही पब्लिक को दे दी। जी। तो उससे अब पंजाब की भी जनता बहुत खुश है। पंजाब में ड्रग माफिया खत्म है, जी। और पंजाब में ये बजरी माफिया खत्म है। बहुत लगाव कसी हुई है पंजाब में, और भगवंत मान जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व जो अदर पार्टी के, वो भी कह चुके हैं कि भगवंत मान जी इस पंजाब में बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। जी। सर, राजस्थान में जैसे कहा जाता है एक बी टीम, हम कांग्रेस से पूछते हैं तो कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और हम बीजेपी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप कांग्रेस की बी टीम है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का राजस्थान में रोल क्या है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था आम आदमी पार्टी ने कोशिश की लड़ने की, लेकिन वो एक भी सीट निकाल नहीं पाई। इस बार क्या आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव से अलग रणनीति अपनाई है? बिल्कुल। देखो, लोगों का काम है कांग्रेस बीजेपी का सोचना। जी। क्या सोचना कि यार ये लड़ेंगे तो उसके वोट कटेंगे, वो लड़ेंगे तो इसके वोट करेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ, ना तो हम बी टीम किसी की, ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है। जी। हम तो टीम ही जनता की है। जी। हैं, हम एक दूसरे पार्टियों की टीम होने से क्या होगा? अरे जनता का काम करेंगे तो जनता अपने आप वोट देगी, अपने को अपने आप सर माथे चढ़ाएगी जनता आपको। जनता को क्या चाहिए? सरकार चलाओ। जी। जनता को बोलो सरकार कोई भी चलाओ, लेकिन हमें जो बेसिक नीड्स है हमारी वो मिलनी चाहिए। बेसिक नीड्स में क्या होती है? आदमी का रोज़गार होता है, ठीक है ना, उस सड़क अच्छी, एक घर होता है, उस घर के आगे सड़क अच्छी होनी चाहिए, उस घर के अंदर जो गली है उसके अंदर अपनी लाइट होनी चाहिए, उस गली से हम निकल रहे तो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, जैसे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। तो ये बेसिक नीड्स है। यदि कोई माना कि देगा इसको, तो जनता उसको वोट क्यों नहीं देगी? उसमें टीम की बात ही नहीं है। आप जनता के एक फेवर में जाओ। गुप्ता जी, मेरा एक क्वेश्चन और है कि आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी को लेकर चुनाव लड़ती है, और राजस्थान में भी अशोक गहलोत जी ने वर्तमान में कुछ वैसा ही पैटर्न अपनाया है। तो आप उस पैटर्न को कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में फ्री है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्री बीज को मतलब लेकर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया है। तो क्या भविष्य में ये जो फ्री योजनाएं हैं ये लागू रह पाएंगी? देखो, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, हमारी जो सुविधाएं देने का क्या पैटर्न है, कांग्रेस का क्या है, बीजेपी का क्या है। जी। हम आज के सिनेरियो का, आज जो 21वीं शताब्दी चल रही है उसके अकॉर्डिंग लोगों को क्या चाहिए, एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक बेसिक सुविधाएं मिले। जी। हम बोलते थे घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जी, खाने के लिए रोटी चाहिए, ये बेसिक नीड्स में थी। लेकिन आज के युग में हमें बेसिक नीड में बिजली चाहिए। जी। बिजली के बगैर कोई रह सकता? आधा घंटे माने कि शट डाउन हो जाए पूरा, जी जी, तो अफरा तफरी मच जाएगी। बिल्कुल सर। पानी बेसिक नीड्स में, जी, ठीक है ना। तो ये 5 चीज़ तो बहुत बेसिक नीड्स हो गई, तो हम इसी पे कर रहे हैं। इसमें फ्री वाली क्या चीज़ आ गई? फ्री वाली कोई, आप कहते हो ना कि बिजली फ्री दे रहे, पानी फ्री दे रहे, अरे ये तो चाहिए। जैसे खाना वाना चाहिए, भिखारी भी बेचारा आता है तो खाना तो चाहिए ना उसको, कोई ना कोई तो दे के जाता है समाज सेवक। ऐसे थोड़ी ना कि वो मर जाता है और नहीं कोई पहुंचता तो मर जाएगा। ऐसी पब्लिक है, बिजली नहीं पहुंची तो पब्लिक वैसे ही मर जाएगी जी। किसान खेती नहीं कर पाएगा, उद्योग चल नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक नीड्स में है। और हम कभी कैश नहीं बांटते किसी को। जी हाँ, हम बेसिक नीड्स, इसके अलावा हमारा बुजुर्गों का चलता है जी। बुजुर्गों की पेंशन जरूरी है, ठीक है ना, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा जरूरी है। और इन लोगों ने क्या बात किया, मोबाइल ही बांट दिए। जी हाँ, अरे मोबाइल तो सबके पास है दादा, हमें तो ये चाहिए बेसिक नीड्स। मोबाइल किसके पास नहीं है? सबके पास है मोबाइल। जी। आज मेरे पास भी मोबाइल है, मेरी वाइफ के पास भी मोबाइल है, मदर के पास भी मोबाइल है, तो दूसरा मोबाइल लेने की जरूरत क्या है हमें? तो ये है वोट बैंक।
जैसे करोड़ों रुपए इन्होंने विद इन 6 मंथ के अंदर खर्च कर दिए। और दूसरा वो मिर्ची बांट रहे, लौंग बांट रहे, धनिया बांट रहे, अरे वो तो सबके पास है, खाने को तो सब कमा रहे हैं जी, लेकिन बेसिक्स नीड्स जो होती है ना वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जी। ये है। सर राजस्थान में क्या आपका केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय होगा आने वाले समय में? सक्रिय ही है यार, हिमांशु भाई कैसी बातें कर रहे हो आप, सक्रिय ही है यार। अरविंद केजरीवाल जी 3-4 बार आ चुके हैं, हमारे जो संदीप पाठक है हमारे राष्ट्रीय मंत्री, संगठन मंत्री, वो कई बार आ चुके हैं और आते रहते हैं। सर क्योंकि हमने देखा है सर कहीं ना कहीं वाकई में अंदर खाने भी सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि आम आदमी पार्टी के राजस्थान के कुछ नेता इंडिया गठबंधन में जाने के खिलाफ हैं या उनसे नाराज हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आम आदमी पार्टी में सब सही है अभी? बिल्कुल सब सही है, ये तो कहने की बातें होती है, कयास लगाए जाते हैं, दिमाग चलता है क्योंकि मनुष्य का दिमाग है, कहीं ना कहीं तो इसको चलाए। क्या डॉक्टर विष्णु गुप्ता आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली लड़ेंगे, सांगानेर विधानसभा से लड़ेंगे जी। तो क्या इसकी तैयारियां हो चुकी हैं? और आप सांगानेर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो इस विधानसभा में आप किस मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे? मैंने हिमांशु आपको पहले भी कहा है 20 साल से बीजेपी है, तब भी यहाँ पे सड़क सही नहीं है जी, ठीक है ना, रोड लाइट नहीं है जी, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे सांगानेर के अंदर रेलवे लाइन जाती है जी, हाँ फुल रेलवे है, 3 से 4 फाटक आते हैं जी, वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई अंडरब्रिज बने और ना ओवरब्रिज बने जी। सर सांगानेर में अभी जो देखा जाता है मुख्य रूप से टक्कर है अशोक लाहौटी जी और पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के बीच में, उसमें आम आदमी पार्टी अपने आप को कैसे फिट करती है? क्योंकि देखा गया कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं कि जो सांगानेर में विकास कार्य किए हैं वो उनके द्वारा विकास कार्य किए पुष्पेंद्र जी ने, लाइक 200 मीटर रोड बना दी, उसका विकास कार्य हो जाएगा क्या? जी, है? कितने करोड़ रुपए लगाए अभी बताओ? 100 करोड़ रुपए भी नहीं लगाए होंगे टोटल जी, और वो तो उनकी सरकार थी हाँ इसलिए हो जाता था। अब 100 मीटर रोड बनाना, 2 टुकड़ों में बनाना, उससे क्या विकास बोलते हैं क्या? देख लो ना मेरा आगे विकास देख लो, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी विकास देख लो आप, पानी नहीं है यहाँ पे। दूसरा हमारे लाहौटी जी की बात करें तो वो खाली टंकियों की तो वो उद्घाटन करके चले जाते हैं और उद्घाटन करके फिर पूछते नहीं है पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो उद्घाटन में व्यस्त है। अभी 5 साल तक उन्होंने यही काम किए, कार्य कुछ नहीं किया लाहौटी जी ने, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ही काबिल है। अब तो जनता सांगानेर की बदलाव चाहती है, सांगानेर का हर ठेला पटरी वाला इंसान भी बदलाव चाहता है, वो भी दुखी हो चुका है इन लोगों से, बहुत परेशान हो चुका है। तो मेरा एक ठेला पटरी वाले जो लोग हैं हमारे, जो बेचारे गाँव से आते हैं, फिर अपना पैसा तो होता नहीं है तो एक ठेला खरीदते हैं, खरीदने के बाद सामान रखते हैं, सामान रखने पर एक जगह वो अपना व्यवस्था बनाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ने उनको प्रोत्साहन ही नहीं दिया। और एक बार वो सेंटर की जरूर आई थी, वो लोन की 10,000 रुपये की, अरे 10,000 से होता क्या है यार, आदमी को यार ठेला नहीं मिलता एक 10,000 का, ठीक है ना। आप उनको जगह दो, देखो हर आदमी अपनी व्यवस्था करके रखता है जी, लेकिन सरकार उनको एक व्यवस्थित जगह पर यदि स्थान दे देना धंधा करने का जी, तो वो अपनी रोजी रोटी आराम से कर सकता है। तो मेरा यही रहेगा सांगानेर विधानसभा में, यदि इस छोटे भाई को, इस छोटे बेटे को मौका मिला जनता की तरफ से, तो सभी ठेले पटरे वालियों को हर वार्ड के अंदर सरकारी रूप से एक ज़मीन दी जाएगी जी, वहाँ पर उनको लगाया जाएगा, जिससे इससे फ़ायदा भी होगा। क्या फ़ायदा होता है? अतिक्रमण रुकता है जी, जब उनको एक सुसज्जित जगह मिल जाती है ना, तो वो रोड पर ठेला नहीं लगाएंगे, और ठेला नहीं लगाएंगे तो क्या हमारा आवागमन भी सही रहेगा, अतिक्रमण नहीं रहेगा तो आवागमन, ट्रैफिक की मतलब समस्या बहुत खत्म हो जाएगी आपकी। जी। सर जैसे आपने कहा कि सभी रेडी पटरी वालों को ज़मीन दी जाएगी, इसी ज़मीन से नहीं, ज़मीन नहीं दी जाएगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सरकार की तरफ से एक व्यवस्था की जाएगी जहाँ पर उनका हर महीने आराम से गुजारा हो सके। कोई ऐसे नहीं रजिस्टर कर देंगे, रजिस्ट्रेशन होगा कि ये जगह आपकी इस टाइप का। सर इसी ज़मीन से जुड़ा एक विवाद पिछले दिनों देखने को मिला था, जब अल्पसंख्यक छात्रावास के नाम पर सरकार ने एक ज़मीन अलॉट की थी, जिसके विरोध में पूरा सांगानेर बंद हुआ था।
और उस पद में भाजपा ने साथ दिया था। तो क्या आप देखते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है, या फिर जो भी राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जो कहा जाता है कथित तौर पर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आम आदमी पार्टी का परसेप्शन क्या है और सांगानेर को लेकर आपका परसेप्शन क्या है? देखो, मेरा परसेप्शन, आम आदमी पार्टी के अलावा बात कर, मेरा परसेप्शन मैं आपको बताता हूँ जी कि अल्पसंख्यकों को हॉस्टल बनाने के लिए ज़मीन दो, जी कोई मना नहीं है, लेकिन साथ साथ में और को भी तो दो। जी क्या एक ही कैटेगरी का आदमी रहते हैं कि दुनिया में अल्पसंख्यक? हमारे जनरल कैटेगरी के भी बहुत बेरोजगार लोग होते हैं जी बहुत आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं, क्या उनके लिए नहीं है क्या? जी तो मेरा मानना है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। सदुपयोग पैसे का सब लोगों को, जैसे हमारा लाइट का है, जी हाँ, हम लाइट फ्री देते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं कि जनरल को देंगे, ST SC को देंगे? नहीं देखते ना। पानी में देखते हैं कि कभी ऐसा? तो हमारा वो वाली चीज़ें नहीं है। एक पर्टिकुलर लोगों के लिए पर्टिकुलर सुविधाएं हम जी। तो ये थे डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी, जिन्होंने आज हमसे सांगानेर विधानसभा को लेकर और राजस्थान में आम आदमी पार्टी के चुनाव को लेकर हमसे बात करी। डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। जी, धन्यवाद।